बिहार चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी के भीतर गहन मंथन का दौर शुरू हो गया है। खासकर बिहार की महिला वोट बैंक में पेट और मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान से आरजेडी सीएम फेज तेजस्वी यादव का पूरा प्लान बिगड़ सकता है। इस बार एनडीए की रणनीति में महिला, मंदिर और मोदी का फॉर्मूला केंद्र में है, जिसमें महिला वोटरों को साधना सबसे अहम है। पीएम मोदी की महिला सेंटरिंग स्कीम और सीएम नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर हाल के वर्षों में शुरू की गई योजनाओं को भुनाने के लिए एक से बढ़कर एक प्लान बन रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी आलाकमान ने अगले कुछ दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई राज्यों की महिला नेताओं को बिहार में उतारने जा रही है। महिला वोटरों को साधने की रणनीति पर यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देने के लिए कमर कस ली है। बिहार में पिछले एक दशक से महिला मतदाता पुरुषों से अधिक वोटिंग कर रही है। खासकर 2020 के चुनाव में 59.7% महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों से काफी ज्यादा था। इस ताकत को भुनाने के लिए बीजेपी अपनी केंद्रीय महिला नेताओं को बिहार में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी में है। आइए उन 5 प्रमुख महिला नेताओं और एनडीए की रणनीति पर नजर डालें। निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। उनकी रणनीतिक सोच और संगठन में मजबूत पकड़ उन्हें बिहार चुनाव में अहम भूमिका के लिए तैयार करती है। सूत्रों के मुताबिक वहां बिहार में आर्थिक मुद्दों, खासकर महिलाओं के लिए स्वरोजगार और वित्तीय योजनाओं को प्रचारित करेगी। उनकी साफ छवि और दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने का अनुभव बिहार में भी काम आ सकता है। स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में बीजेपी की स्टार प्रचारक रहेगी। उनकी भाषण की शैली और सामाजिक मुद्दों पर स्पष्ट रुख उन्हें महिला वोटरों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाता है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को प्रचारित करेगी, जैसे कि बिहार सरकार की 35% महिला आरक्षण नीति। रेखा गुप्ता। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बिहार चुनाव में बीजेपी स्टार कैंपेनर बना सकती है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने में पूर्वांचलियों, खासकर बिहार के लोगों ने अहम रोल अदा किया था। रेखा गुप्ता बिहार में वेश्य वोट बैंक साधने में बीजेपी के लिए तरुप का इक्का साबित हो सकती है। ऐसे में रेखा गुप्ता भी बीजेपी के लिए बिहार में एक अहम आवाज बन सकती है। डी पुरंदेश्वरी। आंध्र प्रदेश की पूर्व बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को उनकी रणनीतिक क्षमता के लिए जाना जाता है। वहां बीजेपी में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में मदद करेगी। उनकी बहुभाषी क्षमता और विभिन्न दलों के साथ काम करने का अनुभव उन्हें ग्रामीण महिला मतदाताओं तक पहुंचने में सहायक बनाएगा। वहां विशेष रूप से मध्यम वर्ग और पिछड़ी जातियों की महिलाओं को साधने में अहम भूमिका निभाई। वांती श्रीनिवासन। तमिलनाडु की विधायक और पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन संगठन में अपनी साफ छवि के लिए जानी जाती है। 2022 में केंद्रीय चुनाव समिति की पहली तमिल महिला सदस्य बनने वाली वांती बिहार में महिला मोर्चा को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभाल सकती है। उनकी रणनीति युवा और शिक्षित महिलाओं को बीजेपी की योजनाओं से जोड़ने पर केंद्रित होगी। इसके अलावा स्टेसी सिंह, रेणु देवी, बेबी कुमारी, स्वर्णा सिंह, रशीम वर्मा और डॉक्टर निक्की हेम्ब्रोम जैसे चेहरों को भी बीजेपी बिहार चुनाव में मैदान में उतार सकती है। बिहार के ये महिला चेहरे अपने क्षेत्रों के अलावा पूरे बिहार में प्रचार कर सकती है। एनडीए सरकार ने बिहार में महिलाओं को साधने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे विधवा और वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए करना, पिंक बसें और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और माता सीता के मंदिर का वादा भी महिला वोटरों को आकर्षित करने का हिस्सा है।